नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथमो भाग है यानी कि रुचिरा भाग 1 जो आपकी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, इस पुस्तक का जो चैप्टर 7 है, पाठ 7 है, सप्तमः पाठ है, 7वां पाठ है जो कि बकस्य प्रतिकार है, इस शीर्षक से है बच्चों। इस पाठ के हमने सभी कठिन शब्दों के अर्थों को समझा बच्चों, ठीक है ना। और साथ ही बच्चों हमने इस पाठ में जो पिक्चर्स बनी हुई है उनको भी समझा था बच्चों। इन पिक्चर्स के माध्यम से मैंने आपको वबली कहानी सुनाई थी बच्चों कि इस पाठ में मूलतः क्या कहानी है, ठीक है ना। तो आज की कक्षा में हम इस पाठ में जो संस्कृत में कहानी दी गई है उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सप्तमः पाठः, 7वां पाठ, बकस्य प्रतिकारः। बकस्य यानी कि बक का अर्थ क्या होता है? बगुला, और बकस्य यानी बगुले का षष्ठी विभक्ति है बच्चों ये। और प्रतिकार है, प्रतिकार का अर्थ क्या होता है बच्चों? बदला, बगुले का बदला, ठीक है ना बच्चों। तो पिक्चर्स के माध्यम से पूर्व में मैं आपको कहानी सुना चुकी हूँ कि इस चैप्टर में मूलतः क्या कहानी है बच्चों, ठीक है ना। फिर भी मैं आप लोगों को क्विकली रिपीटेशन करवाते हुए संक्षेप में पुनस्मरण करवा देती हूँ बच्चों कि ये जो पाठ है इसमें जो दो मित्र हैं कौन कौन? बगुला और जो श्रृगाल है, श्रृगाल में सियार, यानी कि श्रृगाल और बका यानी कि सियार और बगुले की कहानी है। और दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों जंगल में एक साथ निवास करते थे और दोनों आपस में मित्र थे, तो ठीक है ना। तो जो सियार था वो बहुत ही चालाक था, तो उसने मित्रता में भी अपनी चालाकी को लगाई थी बच्चों, ठीक है ना, चालाकी का यूज़ किया था। तो ये बात जो उसने चालाकी की थी सियार ने, वो बगुले को समझ में आ गई थी। तो किस प्रकार से बगुले ने सियार द्वारा की गई चालाकी का बदला लिया था बच्चों, वही सब कुछ इस कहानी में है बच्चों, ठीक है ना। तो हम कहानी शुरू करते हैं बच्चों। पेज नंबर 41 पर दिया गया है बच्चों कि एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः। पिक्चर को भी पुनः देख लीजिए बच्चों। पिक्चर बनी हुई है, एक तालाब बना हुआ दिखाई दे रहा है हमारे को, और कुछ पेड़ लगे हुए हैं, अच्छे विशालकाय पेड़ लगे हुए हैं, और चट्टान पर सियार बैठा है, पास ही में बगुला बैठा है, और आपस में वो लोग बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे को, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं हम लाइन्स को। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने यानी कि एकस्मिन् का अर्थ हुआ एक, वने, वने मतलब वन में, जंगल में, फॉरेस्ट में, एक वन में श्रृगालः, जो श्रृगाल का अर्थ हुआ सियार, और बकः, बका का अर्थ हुआ बगुला, च का अर्थ होता और, यानी कि एक वन में सियार और बगुला निवसता स्म, निवसता मीन्स निवास करते थे, रहते थे, ठीक है ना। एक वन में सियार और बगुला दोनों रहते थे। तयोः मित्रता आसीत। तयोः का अर्थ होता है बच्चों उन दोनों, दो जनों के लिए आया है तयोः, यानी कि उन दोनों में मित्रता आसीत, यानी कि मित्रता थी। उन दोनों में क्या थी? मित्रता थी, उन दोनों में फ्रेंडशिप थी। किन किन में? सियार और बगुले में, ठीक है ना। दोनों में आपस में मित्रता थी और दोनों साथ ही में क्या करते थे? वन में, जंगल में, वन में निवास करते थे, रहते थे, साथ ही में रहते थे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन है बच्चों। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत्। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत्। एकदा, एकदा अव्यय पद है बच्चों, और एकदा का अर्थ होता है बच्चों एक बार, बस एक बार। प्रातः, प्रातः यानी सुबह के समय, मॉर्निंग के समय, एक बार सुबह श्रृगालः जो सियार था, बकम् अवदत्, बकम मीन्स बगुले को, अवदत्, अवदत् का अर्थ होता है बच्चों बोला। एक बार, एक मॉर्निंग को सुबह जो सियार था वो बगुले को बोला। क्या बोला? इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ बच्चों, मित्र और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ हे मित्र, हे दोस्त, हे मित्र,
श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। जो सीआर था बगुले को जो बोला था वो इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ बच्चों, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, कि हे मित्र श्वः, श्वः का अर्थ हुआ बच्चों आने वाला कल, यानी कि कल जो टुमारो, त्वम का अर्थ हुआ तुम मया सह, मया मीन्स मेरे, सह का अर्थ होता बच्चों साथ, भोजनम कुरु, भोजन कुरु का अर्थ करो, यानी कि क्या बोला वो सीआर बगुले को कि हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन, शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। ठीक है ना, तो शृगालस्य यानी कि सीआर के, षष्ठी विभक्ति है शृगालस्य में, तो सीआर के निमंत्रणेन, इसमें तृतीया विभक्ति है, निमंत्रणेन यानी कि निमंत्रण से, इनविटेशन से, बकः जो बगुला था वो प्रसन्नः अभवत्, प्रसन्न अभवत्, अभवत् में भू धातु है और भू धातु बच्चों होने के अर्थ में आती है, यानी कि जो सीआर का जो निमंत्रण था, इनविटेशन था, उससे वो बगुला जो था वो क्या हुआ, प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हो गया वो। ठीक है ना बच्चों, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा कि एक वन में, एक जंगल में सीआर और बगुला दोनों निवास करते थे, एक साथ रहते थे। ठीक है ना, और तयो मित्रता आसित, उन दोनों में क्या थी, मित्रता थी। और एक सुबह को, एक मॉर्निंग को जो सीआर था वो बगुले को बोला कि मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो, और सीआर के निमंत्रण से, सीआर के इनविटेशन से जो बगुला था वो क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं हम। अगले पैराग्राफ में जो पिक्चर दी गई है बच्चों पहले वो भी समझ लो। उस पिक्चर में देखिए बच्चों, जो बगुला था और जो सीआर है दोनों नज़र आ रहे हैं हमें, और साथ ही में जो सीआर है वो भोजन करते हुए दिखाई दे रहा है और बगुला सिर्फ उसको एकटक खड़े खड़े देख रहा है। ठीक है ना, तो इससे संबंधित इस पैराग्राफ में लाइन्स है बच्चों, अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने, अगले दिन, अग्रिम मीन्स अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आने वाला दिन था उस दिन, सह भोजनाय, सह भोजनाय वह भोजन के लिए, भोजनाय में चतुर्थी विभक्ति है के संप्रदान के लिए अर्थ में, तो वह सह का अर्थ हुआ वह भोजन के लिए, वह कौन, बगुला, बगुले के लिए आया है यहाँ पे सह, कि अगले दिन वह भोजन के लिए शृगालस्य निवासम अगच्छत्, शृगालस्य यानी कि जो सीआर था उसके निवासम अगच्छत्, निवास अगच्छत्, गम धातु गच्छ धातु जाने के अर्थ में, तो अगले दिन वह भोजन के लिए सीआर के निवास पर गया। ठीक है ना, तो आ गया भाई वो उसके घर पे, किसके, सीआर के घर पर आ गया, क्योंकि सीआर ने इनवाइट किया था उसको भोजन के लिए। ठीक है ना, तो कुटिल स्वभाव है शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव है, कुटिल स्वभाव यानी कि कुटिल स्वभाव वाला, यानी कि जो कुटिलता यानी कि जिसका टेढ़ा स्वभाव हो, यानी कि चालाक किस्म का, जो चालाक स्वभाव वाला जो सीआर था उसने क्या किया, स्थाल्याम यानी कि थाली में, बकाय, बकाय मीन्स जो बगुला है उसके लिए, क्षीरोदनम अयच्छत्, क्षीरोदनम जो क्षीर, किसको खीर, जो खीर होती है उसके कहते हैं, तो क्षीरोदनम जो खाने का जो भोजन था वो उसने क्या करा, खीर उसको किस में परोसी, उसको थाली में परोसी, अयच्छत् मीन्स देना, देने के अर्थ में, तो दिया या परोसा, अपन तो बोलते हैं ना भोजन परोसा, तो थाली में सीआर ने उसको भोजन परोसा। ठीक है, बकम अवदत्, और साथ ही में बकम अवदत्, च का अर्थ और, है ना, तो बकम यानी कि बगुला, बकम अवदत् बगुले से अवदत् बोला, और क्या बोला वो बगुले से, मित्र, इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ, और कौन बोला था, सीआर बोला था, किसको बोला था, बगुले से बोला, क्या बोला था वो इन्वर्टेड कोमा में जो लिखा है वो है मित्र, इसमें आदिबोधक चिन्ह लगा हुआ है कि हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। अस्मिन् पात्रे यानी कि इस पात्र में, यानी कि जो थाली थी उसके लिए बोला उसने कि इस पात्र में
आवाम, आवाम का अर्थ होता है बच्चों हम दोनों, वी टू, कि हम दोनों, अधुना, अधुना का अर्थ होता है आज, अभी, सहैव यानी कि साथ ही, सह प्लस एव, साथ ही, एव का अर्थ होता है ही, खादावय यानी कि खाएंगे, कि इस पात्र में हम दोनों आज साथ में ही खाएंगे। इस तरह से उसने बोला। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले यानी कि भोजन काल में, यानी कि जब भोजन चल रहा था, खाना चल रहा था, उस समय में बकस्य जो बगुले की जो चंचू, जो यानी कि चोंच, बगुले की चोंच, स्थालितः है यानी कि थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में, समर्था न अभवत समर्थ नहीं थी, एबल नहीं हो रही थी, यानी कि भोजन काल के समय जो बगुले की जो चोंच थी वो थाली से भोजन कर नहीं पा रही थी। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए, अतः का अर्थ हुआ इसलिए, सो इसलिए जो बगुला था वो, बकः यानी कि बगुला, केवलम केवल, क्षीरोदनम अपश्यत, अपश्यत यानी कि जो खाने का जो भोजन था उसको केवल वो क्या कर रहा था, खीर को क्या कर रहा था, वो केवल अपश्यत देख रहा था। शृगालः तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, और जो सियार था उसने तो सर्वम यानी कि सब, सारा ही, क्षीरोदनम अभक्ष्यत, सारा ही जो भोजन था, सारी जो खीर थी वो उसने अभक्ष्यत खा ली, खुद ने ही खा ली। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने जो आपकी कहानी है बच्चों उसका कुछ भाग पढ़ा है, और कहानी का शेष भाग हम अगली कक्षा में कंप्लीट करेंगे बच्चों, कि किस प्रकार से बगुले ने सियार की जो चालाकी था, चालाकी भरा व्यवहार उसने जो अपने उसके साथ में किया था उसका बदला लिया बच्चों। ठीक है ना, तो किस प्रकार उसने बदला लिया वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।